हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आपका एक बार फिर से मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं। अपने क्लास 7th की हिंदी का पार्ट 2 चैप्टर का नाम था मिठाई वाला। लिखा किसने था? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। तो अपने आधा चैप्टर पहले वाली वीडियो में कर लिया था। अब अपने उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। अपने पहले पढ़ा पहले अपने कि एक मिठाई वाला था जिसकी जो गाता था वो या जो उसकी आवाज थी बहुत ही सुरीली थी, बिल्कुल मधुर कर देने वाली थी। और बाद में उसी के जैसा एक 25 या 30 साल का एक युवा बीकानेरी साफा बांधे हुए मुरली वाला बनकर आता है। तो कई समझते हैं कि वो वही मिठाई वाला है। तो अपने पढ़ के आगे जानते हैं कि क्या वो वही मिठाई वाला है जो इस बार मुरली वाला बन के आया है। तो अपने आगे से स्टार्ट करते हैं 3 नंबर से, जहां से अपने छोड़ा था। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी कौन थी? चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी, विजय बाबू की जो पत्नी थी। मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता, कि इतने प्यार से जो बोलता है वो सौदा भी तो सही बेचता होगा, सस्ता कैसे बेच दे। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, मतलब सब पेट की मोह माया भैया। ये पापी पेट की वजह से क्या क्या करना पड़ता है मोशाय बाबू। ऐसा फिल्मों में भी बहुत बार आपने सुना होगा। जो पहले की अच्छी फिल्में आती थी उनकी बात कर रहा हूँ बच्चों। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण मतलब पतला सा ऐसे स्वर, बहुत ही मधुर स्वर था। वो गाता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। पहले खिलौने वाला होता था, अब मुरलिया वाला, बहलाने वाला मुरलिया वाला, मतलब जो मुरली बेचने वाला है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। किसकी? मुरली वाले की, जो वो बच्चों के साथ बड़े ही लाड प्यार से बातें करता था। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब उसकी यादें, किसकी? मुरली वाले की। क्षीण होना मतलब कमजोर हो जाना। धीरे धीरे वो यादों से निकलने लग गया। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश सुखा रही थी। मतलब बहुत ही उसके जो लंबे लंबे जो केस थे वो छत पर चढ़कर वो धूप के अंदर सुखा रही थी। केश मतलब बाल। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब पहले उसने वो स्वर सुना था तो उसके लिए जान पहचान वाला था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, बच्चों की दादी थी, लेकिन उसके पति मकान में नहीं थे। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो। मतलब उसको शर्म थी, पहले की स्त्रियां ऐसे करती थी, सामने नहीं आती थी। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक मतलब पर्दे की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? किसको? वृद्धा को बोल रहा है मिठाई वाला कि कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार मतलब बड़ी ही स्वादिष्ट, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, मतलब काफी लंबे चलने वाली मिठाई की बात कर रहा है वो। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कोई आयुर्वेदिक मिठाई थी। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूं। मतलब वो गोलियों की बात कर रहा था कि कुछ खट्टी मीठी है, बच्चे इनको बड़े चाव से लेते हैं, और ये खांसी भी दूर करती है, मतलब बढ़िया गोली है। कितनी दूं? पैसे की 16 गोली देता हूं, मतलब 1 पैसे की 16 गोली। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। भले जमाने की बात कर रही है दादी, आज के टाइम में तो पैसा
नहीं, रुपए से स्टार्ट होता है सिस्टम। 1 रुपए में भी एक ही टॉफी आती है। भला 25 तो देते, अब दादी माँ ने 9 का बड़ा मार्जिन रख दिया उसके सामने। वो तो बेचारा 16 में बोल रहा था, दादी कहती 25, मतलब पूरा 9, हाफ पैसा उसका पूरा ही डकारना चाहती थी दादी माँ। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। मतलब इससे ज्यादा मिठाई वाला कहता अपनी पार नहीं पड़ेगी भैया, घाटा थोड़ी खाना है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, पैसे की 16 गोलियां का दादी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा तो 4 की दे दी। अच्छा 25 नहीं सही 20 तो दे ही दो। अभी भी दादी इसी फिराक में बैठी है कि कैसे इस मिठाई वाले को, मतलब पर इसको अपने रेट है जो मोल भाव है उससे उल्टाया जाए। मतलब वो 16 देना चाह रहा था, दादी कहती चल 25 ना तो 20 में ही हाथ आ जाए तो ही क्या अपने को नुकसान है, 4 का तो फायदा ही है। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं है। यहाँ दादी अपनी चालाकियां दिखा रही है। दादी कह रही मोल भाव तो मुझे करना ही नहीं आता है, लेकिन हाँ पहले डायरेक्ट 25 बोल दिया कि 25 तो नहीं तो 20, मतलब कहीं ना कहीं दादी का टारगेट कितना था, 20 ही था कि 20 गोलियां इसे ले ही लेते हैं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, पोपला मुंह ऐसे मतलब पिचकने वाला, दांत नहीं थे, जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो नहीं हो तुम। रोहिणी कहती है कि दादी जी से पूछो पहले आया था क्या कभी। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, चेष्टा मतलब हिम्मत करना, मतलब किसी कार्य को करने ही वाली थी। किस कार्य को, उस कार्य को जिसमें वो उससे पूछती कि क्या तुम इस शहर के निवासी हो। उससे पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, चिक मैंने बताया ना आपको पर्दा कर्टन टाइप सा होता था पहले। पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर। मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। विस्मयादि क्या होता है बच्चों, जैसे अचंभित होना है ना, अचंभित होना। संशय मतलब ऐसे थोड़ा उसके जानने का इच्छुक सी होना कि यार इसको कैसे पता है। जैसे अपने किसी को सरप्राइज देने वाले होते हैं और वो अपने को पहले ही बता देता है तो अपने को संशय सा होता है यार, विस्मयादि होता है उस समय, यार इसको कैसे पता। वो भाव होता है जो उसको कहते हैं हर्ष, मतलब खुशी होती है। भाव में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, मतलब व्याकुल हो उठी कि इससे और भी बातें पूछते हैं। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, ये जानने की वो इच्छुक थी, क्योंकि जो ये मिठाई वाला था ये बहुत ही सस्ते दामों में मिठाई बेच के जाता था। मुरली मिठाई तो बेचने आया था, मुरलियां बेच के जाता था, खिलौने, जिससे मतलब लोगों को लगता कि इससे मतलब व्यवसाय में इसका नुकसान हो रहा है, फिर भी ऐसी चीजें बच्चों को क्यों देकर जाता है, ये जानना चाहती थी रोहिणी। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। संतोष मतलब जिसके पास जितना होता है उसमें अगर वो सुखी है तो उसे संतोषी कहा जाता है। और असीम सुख मतलब बहुत ही ज्यादा उसे सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, उसे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं भी बस यही चाहता हूं। सो कैसे, वह भी बताओ। किसने कहा, रोहिणी ने कहा। फिर भी कैसे, मतलब बताओ तो सही। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। व्यर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना अर्थहीन की बातें क्यों करूं। बस मैंने आपको बताया कि मुझे तो बस असीम सुख की प्राप्ति करनी है, जो इन बच्चों को खुश करके मुझे मिल ही जाता है। उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूं, मतलब जानने के लिए बहुत ही मैं उत्सुक हूं कि तुम्हारा हर्जा ना होगा, कि तुम्हें कोई हर्जा मतलब नुकसान नहीं होगा, तुम बता दो मेरे को। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, मतलब जानने के लिए। रोहिणी सिर्फ जानने के लिए उसको कह रही है कि तुम मुझे बता दो इतने सस्ते में क्यों बेचते हो, तुम्हारा क्या नुकसान है, और अगर मुझे आपकी बातें अच्छी लगी तो मैं और भी मिठाई ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। गंभीर मतलब ऐसे चेहरे पे ऐसे बिल्कुल स्थिर सा माहौल लेके, ऐसे मतलब गंभीर मतलब ऐसे गुस्से वाला सा माहौल लेके उसने सोचते हुए कहा
कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था किसी समय में। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित मतलब इज्जत वाला वेल रेपुटेटेड पर्सन जिसे अपने बोल देते हैं वो था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, मतलब बहुत ही सुंदर उसका संसार था, उसका सुंदर बहुत ही परिवार था और वो धनी व्यक्ति भी था। बाहर संपत्ति का वैभव था, मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति थी। भीतर सांसारिक सुख था। बाहर मतलब मूलभूत आवश्यकताएं तो उनमें मेरे पास में धन बहुत था, भीतर जो था सांसारिक सुख सभी था मेरे पास में। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, मतलब प्रिय थी मेरी जो स्त्री थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। संजीव मतलब जो जीवित होते हैं उनको बोला जाता है, निर्जीव मतलब जो जीवित नहीं होते। तो जो बच्चे थे वो कैसे प्रतीत होते थे, जैसे सोने से बने हुए संजीव खिलौने हैं, जैसे जीवित खिलौने हैं, किससे बने हुए, सोने के, इतने सुंदर थे। उनकी अटखेलियां, अटखेलियां क्या होती है बच्चों, शरारतें, कि हमारे घर में कोलाहल मचा रहता था, मतलब इतने शरारती थे कि पूरे घर का माहौल बिगाड़े ही रखते थे, इतने शरारती बच्चे थे। समय की गति, विधाता की लीला। अब यहाँ पे थोड़ा वो दुख प्रकट कर रहा है कि विधाता की जो लीला है, मतलब ऊपर वाले के जो रहमो करम है, और समय की जो गति है, मतलब समय स्थिर नहीं होता, वो अस्थिर होता रहता है, बदलता रहता है। वो कभी आप सुखी होते हो, कभी आप दुखी होते हो। अब कोई नहीं है, मतलब वर्तमान में कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। तो अब उसके पास कोई नहीं है, तो वो जो लोगों के बच्चे हैं जिनको वो मिठाइयां बांटकर, मूली बांटकर, खिलौने बांटकर खुश करता है, तो उनमें वो अपने बच्चों को देखता है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। मतलब उनके जो पत्नी और जो 2 बच्चे थे वो मृत्यु उनकी हो चुकी थी शायद, तो इसलिए वो कहता था कि वो जन्मे हैं तो इन्हीं बच्चों में से कोई और होंगे वो, तो मैं उन्हीं को ढूंढता रहता हूं। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ तो मरूंगा। वो कहता कि अगर मैं उसी तरह रहता अपने घर में बंद होकर तो मैं घुल घुल कर मरता। तो इस तरह अगर मैं मरूंगा इन बच्चों में खेलता कूदता, तो मेरे को ऐसा होगा कि हाँ मैं संतोष के साथ मर गया हूं, इन बच्चों के अंदर ही मैं अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, मतलब उनकी शक्लें मेरे को दिखने लग जाती है कि ऐसा ही था मेरा बच्चा, कितना सुंदर तो है। संतोष उसको मिलता रहता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, वो यहाँ पे कह रहा है मिठाई वाला कि पैसों की मेरे पास में बहुत कमी है, मैं तो बस वैसे ही इन बच्चों में घुलने मिलने के लिए, ताकि मेरे मन को सुख प्राप्त हो, इसलिए मैं ये मिठाई और ये बेचने आ जाता हूँ। आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब जो नहीं है, क्या नहीं है, उसके पास परिवार नहीं है, उसके पास बच्चे नहीं है, तो वो कहता है धन तो बहुत है, जो नहीं है वो ऐसे इन बच्चों में आकर मुझे मिल जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है, मतलब उसकी आंखों में आंसुओं से तर है, मतलब आंसुओं से उसकी आंखें भर चुकी है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। दादी कहती, कोई बात नहीं बेटा, अपने पैसे तो तू ले। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब वो मिठाई वाला क्यों बनकर आता था, क्योंकि उसके जो खुद के बच्चे थे वो उसके पास में नहीं थे, वो लोगों के बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता था और उसी में उसको सुख मिलता था। तो इस प्रकार बच्चों अपना ये मिठाई वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ भेज दूंगा। हालांकि जब आप किसी भी चैप्टर को, हिंदी के चैप्टर को 2 या 3 बार बिल्कुल अपनी साफ नियत से उसे पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी नहीं करने पड़ते, आप स्वतः ही उनके उत्तर लिख सकते हो, आप स्वतः ही उनके उत्तर लिख सकते हो। फिर भी आपको प्रोवाइड जरूर करवाए जाएंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या वैसे आप जैसे भी संपर्क करके अपने डाउट है जो हम तक पहुंचाएंगे तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।